चची एक दो बार नहीं बीसियों मर्तबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो, सारे घर में एक हड़बड़ी सी पड़ जाती है। मेरा दम उलझने लगता है। और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कभी फ़ायदा होते भी तो नहीं देखा, तो ऐसा हाथ बटाना भला मेरे किस काम का। चचा इस कदर शनासी से खिंच जाते हैं, चिढ़कर कहते भी हैं, भला साहब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वही हमारी सज़ा। लेकिन दहलदार माकुलात का उनको कुछ ऐसा लाइलाज मरज़ है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस के तैयार। आज ही दोपहर की सुनिए, चची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरेठन आज मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइए तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली, बीवी जी बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा है, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन मैं दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मुझ में उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चची की बात सुन पाई, उन्हें ऐसा मौका अल्लाह दे। झट इधर आ पहुँचे और बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दिए देते हैं। चची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डालोगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठकर दे दूंगी। चचा कब रुकने वाले हैं भला? अल्लाह जाने काम ही का जुनून है या घर के कामों से तबीयत को खास मुनासबत है, या रोक दिए जाने में उन्हें अपने सलीके और सुघड़ापे की तौहीन नज़र आती है। बोले, वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चची जानती हैं वक़्त पर चचा कब किसी को सुनते हैं। वो तो बुड़बुड़ाती हुई करवट ले पड़ रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। चची टोक चुकी थी, इसलिए आपने ना तो किसी मुलाजिम को आवाज़ दी, ना किसी बच्चे को बुलाया, ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ रखे हैं। खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नज़र आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैलाकर देख लिया। कम वक्त पता भी तो नहीं चलता पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। चमारों के बच्चे भी तो इससे अच्छी तरह कपड़ा पहनते होंगे। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नज़र डाली। मालूम होता था आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे। लेकिन आखिर कब तक? चचा के लिए तो अल्लाह मियाँ बहाने पैदा कर देते हैं। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। अरे आना आना, ओ बिंदु, ओई मामी, अमा वुद्दू, अरे भाई लल्लू, किधर गए सब? दौड़ कर आना, हाथ फंस गया है। अमा हाथ फंस गया है? अरे भाई संदूक के पीछे हाथ फंस गया है। अमा हमारा हाथ और किसका होता, यहाँ कोठरी में नहीं निकलता, ये क्या करते हो? अकल मारी गई है क्या? हाथ कैसे खींचेगा? अरे भाई संदूक को सिरकाओ। लाहौल वाला, अम्मा जोर लगाओ, एक संदूक नहीं सिरकता सबसे मिलकर, हाँ यूं। तौबा तौबा, देखो हाथ सारा छिल कर रह गया है। देखिए इन बदतमीज़ों के तरीके, मैले कपड़े रखने को जगह क्या क्या अनोखी निकाली हैं। संदूकों के पीछे ठूसा करते हैं मैले कपड़े। अहमक कहीं के, तुम ही कहो ये जगह है कपड़े रखने की? नामाकूलों को इतना ख्याल नहीं आता कि आखिर ये खूंटियाँ किस मर्ज़ की दुआ हैं। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। आप खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह न जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बिंदु, तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो चारपाई के नीचे हिफाजत से लिपटे रखे हैं, वो लेता आइयो। और सुनना, वो छुट्टन और बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे से जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और देख, हवा के घोड़े पर सवार है कमबख्त, पूरी बात एक मर्तबा सुन क्यों नहीं लेता? एक बुनियान हमारा आतशदान में रखा है, बूट पूछे थे उससे, वो भी लेते आना। जा बहाकर जा। इमामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजिए। ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओए छुट्टन, अरे ओ छुट्टन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत।
अरे ये क्या हाल बना रखा है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था? उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रख। और ये बन्नो किधर गई? मैं कहता हूँ आहर ये मरज़ क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत दिखी खिसक जाने की टहरा ली। चलो अंदर एक कागज़ और पेंसिल ला कर दो हमें, आहर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गिलाफ निकाल लाओ। गरज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई, गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं, अरे आए, अबे लाए। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिट्टी गुम है, टकरें लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सब की ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी बच्चों को कोसते हैं कि कम बख्तों को कपड़ा पहनने का सलीका भी नहीं आता। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ में आ गया जिससे आपने बूट पूंछे थे। ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो उसकी हालत, ये इंसानों का बर्ताव हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उनके अपने कमरे के आतशदान में से ही बरामद हुआ होगा। चुनाचे फ़ौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो, कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल है। धोबन चीख रही है, ए मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्कट पर। कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी। किसी की पाजामे के पाँचों पर रस्साकशी हो रही है। कपड़े चिर चिर फट रहे हैं। चचा सब के नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहिए कोई नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफ़िला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई कि देख हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से ही चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज़ की झकझक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही। कपड़े गिनने शुरू करते हैं, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ जाती है। धोबन कहती है कमीज़ छुटन मियाँ की है ये। चचा मुसर है कि नहीं बन्नों की है। धोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं अहमक कहीं की, कपड़ा बाज़ार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा, ये कमीज़ बन्नों की है ना। बुंदू की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नों की तलबी हुई। वो आते ही बोली, वाह ये फटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती, छुटन ही की होगी। धोबन को चचा के मजाज की कैफियत का क्या मालूम, कह बैठी मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई। ओलिया की बच्ची है ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा। मुंह फट बदतमीज़ कहीं की, दूसरा धोबी रख लूँगा मैं। कामल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सब के कपड़े गिन। उधर अपनी फहरिस्त की मेज़ान में लानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मेज़ान से मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं। तेरा जोड़ना ठीक है और हमारा जोड़ना गलत हो गया। जाहिल कहीं की, उठकर देख,
नीचे दबाए बैठी होगी। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नज़रों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन इन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोज़े? यूँ तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दिए तो हमारा कसूर होगा। इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया कर दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए तो बोले, निपटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली, घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खिसियानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हो कि निपटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाँत के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक ना हुई। चचा रूठ कर चरपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा, पजामों में से आज़ारबंद निकाल लिए थे? चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे। इतने में फहरिस्त देकर चची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फ़ैरोज़ी रंग की? एक गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। कम वक्त 2 कौड़ी की कर लाएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक चचा की त्यूरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम। है हाँ, वो तो हमने उतारे ही नहीं। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बुंदू चली गई धोबन, अरे मामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना, लेकर आओ, मुंह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चची के। इसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा ख्वांचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है। अरे भाई रेवड़ियों वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? ओ भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन दाएं हाथ को, इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए।